नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। मेरे साथ हैं कर्नल हरसिंह सिंह सर। पहले तो प्रणाम। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार आदि। सर, हम लोग आज बात करने वाले हैं चाइना की कि काफी हद तक ये जो ईरान का गेम हुआ है उसके अंदर चाइना को एक बड़ा सेटबैक मिला है। चाइना की रिएक्शन के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, ही विल ट्राई एंड डू समथिंग, कहीं ना कहीं अमेरिका को फंसाने की कोशिश करेगा और वो करेगा भी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट उसको झटका बहुत जोर से मिला है, दैट देयर इज नो ऑप्शन। ये झटका अभी एक्सटेंड होगा सर इस ब्लॉकेड के बाद कि क्या होगा इसके ऊपर? लेट्स फाइंड आउट। आदि, ये देखिए, ये डिसाइसिव पॉइंट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का। यहाँ से जो जो जियोपॉलिटिक्स की एक अलग कहानी लिखी जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा, आप मेरे ही पैनल पे थे, वो जो भी मुंबई में जयपुर डायलॉग्स का जो वो हुआ था कोंकण चैप्टर। तो वहां पर मैंने कहा था कि ये पूरी लड़ाई जो है ये पिविट करती है ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे। ये लड़ाई तभी समाप्त होगी जब इसका कोई, इस मसले का कोई हल निकलेगा। और ऐसे तो इसमें कई लेयर्स हैं। इसमें मिलिट्री लेयर है, इसमें जियो पॉलिटिकल लेयर है, इसमें स्ट्रेटेजिक लेयर है, इसमें इकोनॉमिक लेयर है और इसमें थियोक्रेटिक लेयर है। बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन ये हॉर्मुज जो है, इसके साथ जो मैरीटाइम लेयर है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का लेयर। तो ये कई पहलुओं में है ये बटा हुआ। और क्या होता है कि इसमें हम लोग वी कंफ्यूज वन विद द अदर। ठीक है, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट नाउ ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कि देखिए क्या है कि ईरान ने सोचा था कि हॉर्मुज एक ऐसा दाव है जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। और इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। पूरा दे हैव डग डीप टनल्स। ये जो कोस्टल एरिया है आपको ईरान का, उसमें सारे इट इज माउंटेनियस रॉकी है। उसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने अ, एक ऐसा नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर का वहां से एक तरह से उन्होंने उस कॉन्सेप्ट के तहत ये सब उसको विकसित किया। जो भी वहां पे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया कि समुद्र के किनारे, होर्मुज के किनारे। अब उन्होंने तो यही सोचा कि इसका कोई, लेकिन अब कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन यूएस के पास चुनौती है कि भैया इसको तोड़ना तो होगा। और उसी के अगर अगर इसका तोड़ नहीं निकाला जाता, अगर निकाला गया, तो ये जानिए कि ये जियो पॉलिटिकल जो स्टेटस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसका दिवाला पिट जाएगा। और फिर आदि, मैं एक और सवाल पूछता हूं कि क्या हैज द पिवट ऑफ एशिया शिफ्टेड? 2008 में मुझे याद है, मैं तो बहुत दिनों से ये सब चीज फॉलो करता हूं, कि वेस्ट एशिया रीजन से द पिवट हैड शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक रीजन। उस समय एशिया पैसिफिक बोलते थे और फिर उसको इंडो पैसिफिक बनाया। ठीक है ना सर? Now again, a lot of resources from this region were deployed in the Indo-Pacific region. Now again, the focus has shifted here. तो अगर इस पर काबू नहीं पाए, अगर अमेरिका नहीं पा लेता है और उसमें विफल हो जाता है, तो ये समझ जाइए कि उसका जो रीजनल स्टेटस तो छोड़ दीजिए, उसका ग्लोबल स्टेटस भी इट विल बी डिमोलिश्ड। डिमोलिश्ड इज द वर्ड। तो अभी क्या है सर कि इसको अभी जो कुछ भी होने वाला है, कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। माइन स्वीपर जगह जगह से आ रहे हैं। उसके बाद C-17 एयरक्राफ्ट, ये एयर टू एयर रिफ्यूलर्स
मिडिल ईस्ट में जहाँ पे इनके बेसेस हैं, वहां पे एडिशनल ट्रुप्स उतारे जा रहे हैं। कुछ माना जा रहा है कि 1 लाख ट्रुप्स वहां पे इकट्ठे किए जाएंगे। तो कोई तैयारी तो है, और जबरदस्त तैयारी है। कुछ एसेट्स वहां से भी लाए गए हैं, आपके डाइगो गार्शिया से भी लाए गए हैं वहां पर। तो है क्या कि ये जो मैं तोड़ की बात कर रहा था, तो इस तोड़ देखिए, इस तोड़ की शुरुआत हुई है, ये जो आपकी यूएसएस पियर्सन और जो मर्फी, यूएसएस मर्फी, ये दो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, जब इनको उसमें पियर्स किया गया, पियर्स्ड इनटू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान के द्वारा जो हॉर्मुज का दरवाजा जो बंद कर दिया गया था, जब दे ब्रोक इट ओपन, इसमें कोई शक की नहीं, बात नहीं है। आईआरजीसी अपने रेडियो पर धमकी देता रहा, फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग बोलता रहा, और उसके बाद ये भी दोहराता रहा, डाइवर्ट टू इंडियन ओशन, डाइवर्ट टू इंडियन ओशन इमीडिएटली। तो इस घटना के बाद एक बात तो तय हो गया कि दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वाज द टिपिंग पॉइंट, इफ आई वुड से, फॉर a strait of with regards to Strait of Hormuz, with all its regional and global implications. एक तरह से ये एक वहां से एक नया, इट वाज अ हार्बिंजर ऑफ अ न्यू डिस्कोर्स। तो ये हॉर्मूज के जो फॉल्ट लाइन्स हैं, आप एग्री करेंगे कि इसके ग्लोबल डायमेंशंस हैं, और अब ये दिस इज नो मोर कन्फाइंड टू जस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लेट मी टेल यू। और जब ये हॉर्मूज की बात हो रही है, तो बब अल मंडेब जो रेड सी पे है, जो चोक पॉइंट, 20 माइल वाइड एंड 70 माइल लॉन्ग, वो भी एक है। तो ये दो चोक पॉइंट को इन लोगों ने, एक तो अपने हुतीस के द्वारा, और एक इस तरह से, इस तरह का पोस्चरिंग करके, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, इन्होंने पूरे दुनिया दुनिया को एक तरह से अपने नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर का इन्होंने शिकार बनाया हुआ था, और शिकार बना रहे हैं। तो या तो पूरी दुनिया इनके सामने घुटने टेक दे, सकम कर जाए, या फिर उसका मैंने जैसा कि कोई तोड़ निकाले। तो एक क्रिटिकल जो चोक पॉइंट्स हैं, उसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ये चुनौती दे रहे थे, और अभी भी दे रहे हैं। और इनको विश्वास था कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर से इनको जो भी है, इनका जो उद्देश्य है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो हासिल हो जाएगा। अब आदि कोई नहीं जानता है कि ये कितना दिन चलेगा, यू जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन इतना जरूर है कि जितना लंबा होगा, उतना ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी में डिसरप्शन और डीस्टेबलाइजेशन होगा। ये देखिए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो ये कर रहे हैं, इनके पास क्या एसेट्स है? आई टोल्ड यू, वो जो पूरा बंकर का, वो सॉरी, वो अंडरग्राउंड जो इनका टनल्स का जो नेटवर्क है, इतना गहरा कि आपके, सॉरी, सैटेलाइट पिक्चर्स तो वहां आप निकाल नहीं सकते हो उसके। अब इनके पास, कोई कहते हैं कि सैकड़ों इनके पास वो फास्ट का अटैक एयरक्राफ्ट है, विच कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 50 knots, mounted with machine guns and rocket launcher. Plus they have in the tunnels, they have these drones. अब वो उसके स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स ये इस्तेमाल करने की वो कोशिश करेंगे। वो अंडर वाटर तो एक उन्होंने पूरे सिटी ऑफ माइंस बना रखी है, अंदर में मैग्नेटिक माइंस भी हैं, एकूस्टिक माइंस भी हैं, और सबसे परेशान करने वाली बात है कि दे आर ऑल रैंडमली पोजिशन्ड, which which are constantly shifting.
तो आप समझिए कि वहां पे आदि क्या सिचुएशन है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। एक्चुअली पहली बार किसी ने इस तरह से एक मैरीटाइम चोक पॉइंट को माइन किया है। तो जो एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट 21 मील का है सर, ये इसका विड्थ जो है। तो यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग कहने को 21 माइल है, बट एक्चुअली दे आर नो एट अ ब्रीदिंग, मतलब एक दूसरे की सांस वो उसको पहचान सकते हैं, या यू मे से दैट जस्ट एट आर्म्स लेंथ। तो ये वहां पे हालात है। तो जो भी क्लैश होगा अभी हॉर्मुज पे, आ, इसका जो भी आउटकम होगा, जो इसमें आई वुड यूज द वर्ड विक्टोरियस, जो भी इसमें प्रिवेल करेगा उसके हाथ में ग्लोबल एनर्जी की चाबी होगी, उसके हाथ में पूरे रीजन की चाबी होगी, चाहे वो यूएसए हो या ईरान हो। अब आपने तय करना है कि अ, चाबी किसके हाथ में अच्छी है। लेकिन चाबी आपके हाथ में नहीं होगी, उन दोनों के मान लीजिए बीच में चाबी हैगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं था इस ब्लॉकेड के अलावा। अब है क्या कि अगर एसिमेट्रिक गेन्स होते हैं, मान लीजिए कोई एक स्वॉर्म आ गया ड्रोन्स का, या सिंगल कामिकाजे ड्रोन ने कुछ एक वॉरशिप को कुछ डैमेज ही कर दिया बुरी तरीके से, या समथिंग हैपेंस उसके मिडिल ऑफ द सी में, तो आप जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वैल्यू होगा। वो ईरानियंस के लिए भी नहीं, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आपके यहाँ भी बहुत सारे आईआरजीसी एडवाइजर्स है ना, इंडियन मीडिया में, एंड सो कॉल्ड एनालिस्ट, ठीक है ना, डिफेंस एनालिस्ट, दे आर ऑल एडवाइजर्स टू आईआरजीसी, ठीक है ना सर। तो वो, वो भी अपने भी इस प्रोपेगेंडा में लग जाएंगे, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया, ये सब होगा। बट डिस्पाइट ऑल दैट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट द सेंट्रल command, the US Central Command, it is determined to press on whatever it takes. What, ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू द स्टेक्स, मैं आपको बता रहा, स्टेक्स इतने हाई हैं। वो जानता है कि अगर ईरान के आगे झुका तो ये झुकने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, इट विल नॉट। फिर आप चाइनीज के सामने ताइवान स्ट्रेट को लेके झुक जाएंगे, साउथ चाइना सी को लेके झुक जाएंगे। अ, तो ये तो इसका तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा दिस दिनों, ठीक है। तो ये सर ये क्या है कि, और इसका असर फिर ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी पड़ेगा, फिर आपको वहां भी झुकना पड़ेगा, ठीक है ना सर। अब आपको तो मालूम है कि वहां पे जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वहां पर जो ये आपका यूक्रेनियंस भी कुछ इसी तरह का टैक्टिक्स उन्होंने अपनाया हुआ है, और ब्लैक सी फ्लीट को वहां पर उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया है, रशियन रशियन फ्लीट को। तो उसका भी वहां भी इसका असर पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आदि, दिस इज वॉर ऑफ नर्व्स, हम्म। दिस इज वॉर ऑफ नर्व्स। जो ब्लिंक किया वो गया, और अच्छे समय के लिए गया, ठीक है। अब ये बाकी जो इसके ये है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि यूएस वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर। वो जो रेड सी के बाद उन्होंने वो वाला जो वो हुआ था, वो डिसरप्शन जिससे पूरी दुनिया इंपैक्टेड हुई थी, तो उसके बाद से इन्होंने आवश्यक है कि उन्होंने तैयारियां बहुत सारी की होंगी इसके बारे में। तो अब क्या होगा सर कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक एयर कैंपेन चलेगा सर, मैं आपको बता दूं।
और ये टारगेट होगा इनका ड्रोन्स और लॉन्च पैड्स का स्टॉक पाइल्स. They will not go for bursting that, trying to burst those underground network. वो पॉसिबल भी नहीं है, और उसमें यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डिनेंस. ठीक है ना. लेकिन कुछ ऐसे रडार हैं कि जैसे ही वो आते हैं बाहर फायर करने के लिए, दैट टाइम दे विल बी टारगेटेड. एक क्या रिवर्स, क्या वो एक रडार, उसका नाम, एक नया रडार डेवलप किया है उन्होंने, just to defeat that shoot and scoot capability. I'm just missing out on the real term. Something reverse, ये टेक्नोलॉजी है कुछ ऐसे करके रडार का. ठीक है. और जो 8 थंडर बोल्ट्स हैं सर, वो दे हैव द एयर सुपेरियोरिटी, उसमें कोई ये नहीं. दे कैन फ्लाई लो, दे कैन टेक ऑन द फास्ट, they can just reduce. It has got so much of firepower. 8, 8, 10. कि ये सारे जो फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट है, दे कैन रिड्यूस देम टू रबल्स. ठीक है सर. तो कोई ये लो एल्टीट्यूड पेट्रोलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, और देर आर सम 38 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल इन दैट एरिया. अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो आपको मालूम है, B-52 बॉम्बर्स, B-2 स्टेल्थ बॉम्ब, बी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स. ठीक है. तो इनका अभी क्या है कि भाई ये एक इन्होंने कहा है कि देखो, एरो को मत मारो. ठीक है ना. एरो को मत टारगेट करो. वाई स्पेंड सो मच मनी यार इन हिटिंग द एरो विद such costly missiles, interdicting them in the air, intercepting in them air. So they are saying कि नहीं, वो बो को ही मारो जाके. Don't concentrate on don't focus on the arrow, but focus on the bow. ठीक है. uh, लेकिन सबसे बड़ी, एंड टारगेट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स. तो एक बड़ा एक्शन तो पक्का होगा सर, इतना मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. ये आप देखेंगे 1-2 दिन में जो भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर उन्होंने कोई भी एंटी शिप मिसाइल फायर किया सर, अगर ईरान ने, तो यूएस का रिस्पांस जो होगा सर, इट विल बी अनब्रिडल्ड. इट विल नॉट बी कैलिब्रेटेड. इट विल बी बिना कोई रोक के, बिना कोई कंस्ट्रेंट के, इट विल बी अनब्रिडल्ड एंड डिवास्टेटिंग. और इवन एज वी आर टॉकिंग, आपको मैं बता दूं कि अंडर वाटर जो इनके व्हीकल्स हैं, जो इन्होंने डिप्लॉय करके, दे ऑलरेडी एट इन द engaged in the demining process. एकदम रिलेंटलेस डीमाइनिंग कर रहे हैं वहां पे. तो सर अगर ये ब्लॉकेड लंबा खींचता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, तो जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स जो है सर, और एनर्जी आर्किटेक्चर, उसका पिवट जो है सर, वो बदलेगा. अभी क्या है, जब हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो बहुत सारे मैसिव ऑयल टेकर्स लाइक मोम्बासा भी, और भी फेनो फेनूरियस, क्या नाम है, a huge ये they took for shelter in गल्फ ऑफ ओमान. और कई जो है उधर वो चले गए अमेरिका की तरफ. वही वो जो ट्रम्प जो उसने अब एक वक्तव्य दिया कि लॉट ऑफ शिप्स टर्निंग अराउंड एंड कमिंग टू आवर कंट्री for getting this sweet and highest oil and highest quality of gas. So ये it was not actually this is happening. So this is what is this when I'm talking about that, will the pivot change? Of course, I mean, if the blockade freezes the oil from Hormuz, though the blockade is against Iran, not the Strait of Hormuz. Obviously, I mean, रीरूटिंग तो होगा ही. और दूसरा है कि ये देखिए आदि क्या है कि इट वाज ऑयल विच वाज कीपिंग दिस इरानियन regime afloat.
ठीक है ना, दैट टू बाय अ थ्रेड। अब है क्या कि इस जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा इससे जिस पर प्रभाव पड़ा है और जिस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो है चाइना। ईरान से वो अपने 13 से लेके 16%, सम फिगर्स, सम पीपल सजेस्ट 20%, वो अपनी इट बाइज इट्स ऑयल फ्रॉम ईरान, ठीक है ना सर। और ओवर द इयर्स उसने बहुत सारे तरतीब निकाले थे फॉर बाईपासिंग द यूएस सैंक्शंस, ठीक है। द एक्सट्रीमली इंसीडियस मेथड्स, एक्सट्रीमली इंसीडियस। एक तो मैंने ये भी पढ़ा है सर कि अ, एक कोई सीक्रेट पाइपलाइन है विच कम्स फ्रॉम तेहरान टू हॉर्मूज, और वो डायरेक्ट वो उनको तेल भरता है, ऑयल टैंकर, चाइनीज ऑयल टैंकर्स को। एंड आई ऑल्सो आई मीन ये इनपुट था मेरे पास कि इसका बहुत सारा पैसा जो है इस सीक्रेट पाइपलाइन का जॉर्ज सोरस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। वो इसराइलीज ने उड़ा दी थी ना सर वो पाइपलाइन जो तेहरान में ब्लास्ट हुआ था। अभी हुआ होगा, मुझे उसकी वो नहीं है, कुछ कहते हैं बट आई डोंट नो, उड़ा दिया है बट ऐसे वो पाइपलाइन, बट दैट ये मुझे मालूम है कि इट वाज फंडेड बाय जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस आपको याद होगा कि जो हमास के पर जब कार्रवाई शुरू की इसराइल ने, जवाबी कार्रवाई अक्टूबर 7 के बाद, वो 2023 अक्टूबर 7 के बाद, तो ये पूरा जो आप देख रहे थे कि ये जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क जो उसने यूएस में, व्हाट अ प्रोपेगेंडा नेटवर्क, हार्वर्ड भी नहीं बचा था, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उससे नहीं बचे थे, सब हमास को ग्लोरीफाई कर रहे थे, और वही नेटवर्क यहाँ भी काम कर रहा है इंडिया में, मुझे मालूम है। एनीवे, दैट इज, तो ये एक बहुत ही इंसीडियस मेथड से इन्होंने एक बड़ा वो अच्छा सा नेटवर्क को कायम कर लिया था टू बाईपास दिस सैंक्शंस। और ये युआन में ट्रेड कर रहे थे, या उसमें क्रिप्टो करेंसी में भी, या जो भी करेंसी में वो ट्रेड कर रहे थे। मार्च में जो ईरानियन पार्लियामेंट है उसने एक टोल बूथ सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें कहा था कि नहीं, इसमें चाइनीज वेसल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये दिस सिस्टम वाज वर्किंग वेरी फाइन, सस्ता तेल उनको मिल रहा था, ईरान का भी काम चल रहा था, उनका भी जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग था चाइना का, वो भी द इनपुट कॉस्ट वेर नॉट वेरी हाई। तो ये ऑपरेशंस जो है, एक देखिए, ये जो ऑल्टरनेटिव एक जो आर्किटेक्चर तैयार हो रहा था वो उसको भी बंद कर देगा। हम्म, और ये भी बता दें कि 50% जो 20% तो उनका टोटल अपना जो इंपोर्ट है ऑयल का चाइना का, 50% इज इंपोर्टेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हॉर्मुज क्या है, अभी तो ये है कि चलिए हमने केवल ईरान पोर्ट्स पे ही वो किया है, सैंक्शन लगाया है, लेकिन अभी फिलहाल तो सर एक तरह का डी फैक्टो कंट्रोल तो हो ही गया है ना अमेरिकन का विद दिस ब्लॉकेट। दो ships ships are permitted to pass to make a passage। तो अब क्या होगा सर कि मान लीजिए अगर ये चाबी अमेरिका के हाथ में चली जाती तो चाइना विल हैव टू रीरूट, ठीक है सर। और बीजिंग को फिर कहाँ से अमेरिका या उसके जो एलाइज है उससे उसको तेल लेना पड़ेगा उसको, कुछ हद तक रशिया उसको, आई डोंट नो हाउ मच the Russians can meet the Chinese requirements. But if they have to reroute to the Americans, तो डॉलर फिर रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा गेम जो है चाइना का है समाप्त। लेकिन व्हाट इफ चाइना रिफ्यूजेस एंड सेंड्स अ मैसिव ऑयल टैंकर?
चाइना कहता है कि हम तुम्हारे ब्लॉकेड को नहीं मानते हैं, एक मैं ऑयल टैंकर भेज रहा हूं। तो अगर यूएस, मान लीजिए अगर वो भेजता है और यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू दैट चाइनीज टैंकर और शिप, तो वो जो ट्रंप का जो पॉलिसी जो उसने अनाउंस किया था कि ऑल और नथिंग, या तो सारे जहाज जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, ठीक है, उसका क्या होगा? अगर ऐसा होता है, अगर अमेरिकन ब्लिंक कर जाते हैं, चाइनीज शिप गोस थ्रू, तो मैं बता दूं क्या होगा सर। अमेरिका का वर्चस्व खत्म, ऑल द गल्फ कंट्रीज विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, कि ये है असली पावर, ठीक है सर। और यही नहीं, वो कहेंगे यही ऑल्टरनेटिव पावर है भाई, इसके इसमें तो कोई दम ही नहीं बच गया, अब तो यही हमको दे सकता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जो भी है। देन अगर ये ऐसा हुआ कि जहाज भेजा, द अमेरिकन टर्न ए ब्लाइंड आई, अलाउ द शिप टू पास थ्रू, तो वो जो शाख गिरेगी, यहां तो गिरेगी सो गिरेगी ही, इस वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट रीजन में इसका असर ये होगा कि द चाइनीज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस टू एक्वायर ताइवान, ठीक है सर। तो इस बीच में आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है। 19 बिलियन डॉलर्स का भी किया है मार्च में, ठीक है ना, सीधे दुगना। फरवरी में उसके एक्सपोर्ट्स थे 7.1 मिलियन बैरल्स, और अभी है उसके 19 बिलियन, ठीक है, बैरल्स पर डे, वो उसने नहीं टोटल किया है, ठीक है सर। तो दीज आर द स्टेक्स, ठीक है। एंड which way this Hormuz goes, let's see. If the Americans prevail, ठीक है, they will retain their numero uno status. If they blink, their story of a regional power in the Middle East and a global power will cease to exist, and China will be the new power. These are the stakes. एब्सोल्युटली सर। ये तो मतलब इट्स अ पिवटिंग मोमेंट, अभी तो बहुत बहुत कुछ है। बिल्कुल एंड बिल्कुल। देखते हैं, आई मीन व्हाट रियली ओपन्स आउट, बिकॉज़ इट्स गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। आज सुबह से एक दो चाइनीज शिप्स को ब्लॉक भी करा है, एक तो वापस चली गई, एक को निकाल दिया बिकॉज़ इट वाज़न्ट वो तेहरान से नहीं आ रहा था, वो सऊदी से आ रहा था। तो वी रियली इट्स क्वाइट अ वंडर। अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली नहीं, लेकिन गोज़। उनके पास ऐसा, दो दो दे हैव बीन, though they have been focusing on developing a blue water navy, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि वो अमेरिका का जो मैरीटाइम प्रोविस है उसको चुनौती दे सके। नहीं, नहीं, उसमें तो बहुत दूर हैं सर, बहुत दूर हैं। ठीक है देयर ना। इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। यस सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके विश्लेषण के लिए। एंड बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा ये देखना किस तरफ कैसे क्या आगे जाता है, बिकॉज़ विद द एंड ऑफ इट दिस विल बेसिकली डिसाइड द नेक्स्ट नेक्स्ट गेम, आगे होता क्या है इसके बाद। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन नीचे डिटेल्स के अंदर, और आपका सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ रहे, इसकी हम आशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।